अभी हम आए हुए हैं जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के जारू बनवरिया पर्वत पे। बता दें कि ये जारू बनवरिया पर्वत पे एक बाबा योगेश्वर नाथ जो बाबा शिव का एक मंदिर है। ये जो है हिरण्यकश्यप के जो वंशज थे, जो बानासुर, उन्होंने इस पर्वत का निर्माण कराया था और इस पर्वत पे जो शिवलिंग है उनका भी निर्माण कराया था। बता दें कि जो सामने पहाड़ दिख रहा है उस पे जरासंध रहते थे और इस पे बानासुर रहते थे। ये दोनों जरासंध और बानासुर जो थे वो दोनों अपने मौसेरे भाई थे। आज हम आपको एक कहानी सुनाने चाहते हैं, ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाइएगा। बता दें कि ये जो शिवलिंग था, यहाँ पे जो योगेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर आने की कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ देख रहे हैं जिस तरीके से ये चट्टान है वो इस तरीके से चट्टान था। लोग इसी चट्टान पे चढ़कर बाबा के दर्शन के लिए आते थे और यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन यहाँ के जो एक गनौरी पासवान है, उन्होंने बाबा के पास एक सीढ़ी का निर्माण कराया। पत्थर का काट कर वो खुद सीढ़ी का निर्माण किया। देख सकते हैं ये पत्थर है। ऐसे ही पत्थर को उन्होंने छेनी हथौड़ी से काट कर जो है मंदिर का निर्माण कराया। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण आ रहे थे उनके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। उनको बहुत तकलीफ लगा। बाबा ने उन्हें सपने में बोला। बाबा के ऐसे भक्त थे जिन्होंने बाबा के पास एक ऐसा रास्ता बनाया कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। यहाँ पर ही है जो गनौरी पासवान जी हैं और उनकी पत्नी जो तेतरी देवी थे, दोनों और उनके जो पुत्र हैं, पूरे परिवार मिलकर ये सीढ़ी का निर्माण कराया। और बता दें कि ये सीढ़ी का कब से निर्माण हुआ और कब क्या हुआ उनसे हम जानते हैं। बताया जाए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गनौरी पासवान हुआ। बताया जाए आप कब से जो है इस सीढ़ी का निर्माण कर रहे थे? ये 2014 से हम सीढ़ी लगे और ऊपर ही बनाए 93 से। ऊपर जो ये जितना देख रहे हैं बना हुआ, ये 93 से बनाए। ये जिस समय 2014 से हम सीढ़ी बनाए और जिस समय ऊपर गुम्बज बनाए, ये वो सारा बनाए, हरिदास बाबा आए थे 93 में, उस समय बनाए। और उस समय बना करके फिर हम 2014 से सीढ़ी में लगल हैं। सीढ़ी बन गया। ये अगले इस सावन पुनिया को हम जो है से पूर्णाहुत कर दिया। तब फिर मंदिर में हम लगल हैं कि मंदिर जन्मों से बना दिया। कोई उनको कोई देखा नहीं, मगर हमारे भगवान प्रगट किए। ये क्या किए से इनके सेवा में हम जो है से हाजिर हो रहे हैं। अब मंदिर में हमको कारोबार लगल है। बता दें कि ये जो योगेश्वर धाम मंदिर है ये सतयुग से बनाया हुआ है और इनसे जानते हैं कि क्या मन में आया था जो आप सीढ़ी बनाने लगे। यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी को आवागमन नहीं था और नहीं लोग जानते थे कि यहाँ पर बाबा कोई हैं। जब रास्ते नहीं था तो बाबा के क्या वर्णित हो। मगर यहाँ पर ऐसे एक माँ बहन आई कि कहिस कि यहाँ आजे पुथु साड़ी दिया, आजे फट गया और आज हम बाबा के वर्णित कहेंगे कि साड़ी के वर्णित कहें। मगर कौन ऐसे माँ के लाल धर्मी ऐसा हो कि आज हमार तो फटिए गया, दूसरा के ना फटे। वही उसी दिन से क्या मेरे बाबा सवार हो गए और बाबा को सेवा में हम लग गए। तो कच्चा रूट बनाए 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के लगभग में उत्तर साइड में बनाए कि जो कि बनवरिया दन से आने का है, और 3 किलोमीटर के लगभग में बनाए ये जारू दन से है। और सीढ़ी तर ला करके गिट्टी छर्री बालू खेत वाले ही गए कि बाबू हम लीज देंगे, आप बोलिए गिराने देते हैं कि नहीं। कहीं कि नहीं, आप जब इतना तैयार हैं तो हम लीज भी नहीं लेंगे। वह खेत भी फ्री दे दिए कि जितना दिन तक आप कारोबार कर सकते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। उससे हमको सहारा मिला और वहाँ पर इसे 101 बोड़ा बाबू भैया से मांग के पहले ही से जरूर कर लेते। तो हम सोचते रहे थे कि 101 बोड़ा हो जाए, मगर 101 बोड़ा तो हुआ नहीं, मगर 11 बोड़ा से हम यहाँ शुरू किए। और शुरू कर करके और भगवान को सेवा में हम पत्थर फोड़ने में लगे और पत्थर फोड़ करके मेरे माँ बहन को यहाँ चढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, इस बाबा को जानकारी करने के लिए, इस बाबा को प्रसाद लेने के लिए हम यहाँ पर तैयार हो गए। वह 2014 से हम सीढ़ी में लगल हैं और 93 में तो ये बनाए थे कि जो कि यहाँ पर कोई बैठने का साधन नहीं था। यह जारू का विभूति शर्मा यहाँ पर इतना ही दिए तो ये बना दिए
सरवन कुटी भी बना दिए, ये धर्मशाला कहिए जो भी कहिए वह सब बना दिए। बताया जाए बाबा कि ये जो सीढ़ी है कितने सीढ़ी है और आपने बनाया है यहाँ पे? सीढ़ी तो हम गिने नहीं है बाबू, हम लांगड़ आदमी हैं, हमरा से उतना पार नहीं लगता है, मगर गण घुसकुनिए इतना बना दिए। ये एगो किए कि हम गण घुसकुनिए इस तरह से होते होते आओ बना दिए, मगर हम सीढ़ी नहीं गिने। कितना मीटर तक ये सीढ़ी का निर्माण? ये 1500 फीट ऊंचाई के लगभग में है ये पहाड़। तो यहाँ पर पूरे पहाड़ 1500 फीट के लगभग में हम इस सीढ़ी को ऊंचा बना दिए कि मेरे आज श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, और पानी भी चढ़ गया, लाइन भी चढ़ गया। यहाँ पर ये आवागमन के थोड़ा थोड़ा आदमी के जानकारी अब से बाबा ही खुशी आनंद अखंड कीर्तन शिव भजन यहाँ पड़ी। किसी को श्रद्धा भक्ति है, मुड़ना रचना अब होवे लगता है। बता दें कि यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आते हैं भक्तगण और यहाँ पे कीर्तन करते हैं, प्रतिदिन आते हैं। बताया जाए बाबा आपको सम्मान भी कहीं से कुछ मिला था? हाँ, हमको जहानाबाद से सम्मान मिला है, जो कि अभी हमको पत्नी रखे हुए। बताया जाए बाबा कि पहले आप क्या करते थे और कैसे इस लाइन में आ गए आप? हम पहले ड्राइवर भी थे और नाल वादक भी हैं, हम बड़े बड़े संत महात्मा संग भी हम गायक बजाए हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम में भी रहे हैं। फिर जो है से सब काम छोड़ करके बोरिंग करने लगे, जो कि अभी भी बोरिंग मेरे गांव के नज़दीक सारे गांव में चल रहा है, मेरे हाथ से किया हुआ। उसके बाद हमको एक बार एक वो माता जी आए से वैसे बात को बोले, बस सारे प्लांट को हमने छोड़ दिया, हाई भगवान को सेवा में हाजिर हो गए। हमारा परिवार में पत्नी मेरा साथ दिया पहले, और फिर जब लोग ने कहा कि पागल हो गया, तब पागल हो गया तब लोग कहे कि मर्दानवा न पागल है, तब मेहरुआ तो पागले हो गए है, तब फिर बेटवो पागल हो है, माने कि सब लग गया, तो लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन आप शिव भक्ति में पागल थे? हाँ, हम शिव भक्ति में पागल थे। कोई गाली देने के लिए पागल था तो हम उसको प्रसाद समझते थे कि नहीं, ये गाली नहीं दे रहा है, ये मेरा प्रसाद दे रहा। उस प्रसाद को हमने ग्रहण कर करके लपड़ खाने से बच गए हैं। ये भगवान का कृपा था कि मारने से हम बच गए हैं। वो अपना ये शिव का भगवान थे कि हमको बचा दिए। यह मेरे में लूर था कि उस लपड़ से हम बच गए और इस बाबा को कार्य को किए, और बाबा उस गाली को प्रसाद समझ के हम चलते रहे। बता दे कि जो है इनके काम में बहुत अड़चने आई, लोग गाली दिए, फिर भी वो गाली को प्रसाद बनाकर इन्होंने गाली को नहीं समझा और वो बाबा की भक्ति में इस कदर डूबे हुए थे कि उनका एक ही मकसद था, किसी तरीके से ये सीढ़ी का बाबा तक निर्माण कराया जाए, और वो निर्माण कर चुके हैं। देखिए कि इनको सर्वोच्च शिखर सम्मान मिला था, जो कि जहानाबाद में इनका कार्यक्रम हुआ था होटल राज दरबार में। और बता दें कि ये पहले ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे, फिर इन्होंने ढोलक तबला ताशा बाबा के कीर्तन मंडली में हमेशा इनका रुचि था, और वो उसी को करते हुए ये आज तक इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और बताया जाए बाबा कि आप कहाँ के निवासी हैं और कैसे यहाँ पहुँच गए? हमारा घर गया जिला में पड़ता है, थाना महकार है और पंचायत मेरा कुड़वा है, जिला गया है। और ये जहानाबाद जिला ने हम काम करने के लिए भगवान बुला लिए। ये थाना इसका महकार है और ये जिला जहाना है, पंचायत तीरा है। कितने लोग मिलके आप यहाँ काम करते थे? हमारा यहाँ पड़ी के 6 महीना का पोता भी है, वहू यहाँ आकर के सूता हुआ है, तो वहू काम कर रहा न है, उसकी माँ काम कर रहा है, बाप काम कर रहा है, सबको यहाँ पड़ी काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गनौरी पासवान हुआ, घर बीजोपुर। आइए हम इनकी पत्नी से बात करते हैं, जो कि इनके जो सीढ़ी बनाने का कार्यक्रम था उनमें पूरा सहयोग दिए और अपने पति का साथ दिए, और बाबा के भक्ति में इस कदर डूबे हुए थे कि इन्होंने भी सीढ़ी निर्माण में पूरा सहयोग दिया। आइए बताया जाए आपका क्या नाम हुआ? तेतरी देवी। बताया जाए कि आप कैसे आपको ये सीढ़ी बनाने का ख्याल आया था? ख्याल आया कि मालिक हमको गया पहाड़ तर, तो हम पीछे से आए, तो हम कहा कि चलो हम करते हैं, तुम एगो काहे करेगा, हम करेंगे। करते रहा, छाड़ी दिए, खाना बनाए, सबके माजूरा के सब परिवार के सबके मिल ले के
खाना बना के फिर खाना रख के जखनी खाए के मन था, जखनी छोड़ दिया लग गया खीरी ने लग गया था, वही छिबरी दिया, राधा दिया, यही समन करते थे। मालिक के सेवा करते थे, यही करते थे। तो लोगों की सुविधा के लिए आपने अपने पति का सहयोग किया? हम सहयोग कहा, हम एकदम कहा कि जैसे जैसे जाएगा जैसे जैसे हम चलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, अब बुढ़वा बुढ़िया है तो कहाँ हम जाएंगे, पति जाएगा जहाँ ना हम जाएंगे, वही करते। तो आप पति पत्नी के अलावे और कौन इस कार्यक्रम में भाग लिए? बेटा पुतू है, 6 गो बेटा है, 3 गो बेटी है, सब मिलजुल के यही करते थे, रहते थे। पता चला कि बाबा कि आइए हम इनके पुत्र से बात करते हैं कि इनका जो जुड़वा पुत्र है और ये मंदिर निर्माण में काफ़ी सहयोग किए हैं और ये अंधे हैं, ये देख नहीं सकते हैं, फिर भी ये पहाड़ पे पूरी मेहनत से काम करते हैं और जो झाड़ी है काटना है, निर्माण करना है, बालू लाना है, गिट्टी लाना है और किस तरीके से यहाँ पर पत्थर सरियाना है, वो सब ये करते हैं और जो कि देख नहीं सकते फिर भी कर सकते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार। आपको दिखाई देता है? कम जना। कैसे आपका आँख ये हो गया था इस तरीके से? हमरा इसी हो गया, हम अपने से चोट लग गया। अब चोट लग गया तो वो अपने कोई दूसरा देखा, कहे लगा कि ना कि तोर भैया के अखिया में फूला पड़ला, कह के वही कहा के सब लड़कन देखे लगली। आओ। अच्छा, तो मंदिर निर्माण में आप कितने साल से यहाँ लगे हुए हैं? कितना साल के थे आप जिस समय से ये सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा था? अभी तो हमारे पापा पता चलता है। अच्छा, ये पापा बताएंगे। तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पर बाबा का सेवा करने में आनंद आ रहा है? आनंद तो आता है और सब बनाता है, सीढ़ी के साफ करते हैं, अवत्ती करते हैं, साफ झाड़ू मारते हैं, अवत्ती करते हैं, सीढ़ी के साफ करते हैं। प्रतिदिन आप करते हैं सारा काम? हाँ, प्रतिदिन रोज। बता दें कि ये जो गनौरी पासवान है और इनका पूरा परिवार बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर में सीढ़ी बनाने में लगे हुए थे और आज सीढ़ी कंप्लीट हो गया है और ये मंदिर में जो भी काम बचा हुआ है उसके काम में अभी भी लगे हुए हैं। और ये भी इनकी खासियत है कि उन्होंने कहा कि जो भी हमें पेंशन का रुपया मिलता है वो भी मैंने सीढ़ी में लगा दिया। और आइए इन जानते हैं कि क्यों ऐसा किए। इसलिए कि चंदा मांगने गए तो नहीं मिला और लांगड़ आदमी है, उतना हमसे अब बनता नहीं है, तो हम लोग के चारों के वृद्धा पेंशन मिलता है, तो वृद्धा पेंशन ला करके आई बाबा में लगाते हैं। अभी कल एक मीडिया वाले आए थे, वो 2100 रुपया दिए तो बालू ढोवा दिए और बालू ढोवा करके ये भगवान का काम में सेवा में लगल हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ये बताया जाए कि आप जो पहाड़ को तोड़ते थे वो किस चीज़ से तोड़ते थे? हमारे पास में घन है और छेनी भी है, हथौड़ी है और जौन जैसे जैसे औजार है वैसा वैसा रख ले हैं कि इससे थी मेरा चोट न लगे, इससे खतरा न हो, उस औजार को रख ले हैं। वहाँ पड़ी हमारा जगह है नीचे, मगर अलेचार के कारण हम मंदिर पर 4 दिन से यहाँ पड़ी, 5 दिन से अगोरले हैं कि बाबा को काम हो जाए। यहाँ वर्षा आ गया तो काम है से कल धोबा भी गया 1.5 बोरा सीमेंट। अब 1.5 बोरा मांगने में हमको कितना कठिन लगा, लाने में कितना कठिन लगा, उसको साटने में कितना कठिन लगा, ऐसे तो बाबा कह सकते हैं। और सब पानी वर्षा से धोबा गया, अब फिर उसको मेहनत कर करके उनको तैयारी करना है। बता दें कि जो है गनौरी पासवान जब ये सीढ़ी को बनाने के लिए जब लगे थे उस समय जो है यही कपड़ा पहनकर लगे थे। आप देख सकते हैं कि ये वही कुर्ता है जिसको पहनकर गनौरी पासवान जो माउंटेन मैन है उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। बता दें कि जो गनौरी पासवान है दशरथ मांझी को अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने अपना ठाना कि हम भी जब दशरथ मांझी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये काम को शुरू किया। और बता दें कि ये देख सकते हैं कि यही वो घन है, यही वो छेनी हथौड़ी है, ये वो जो कुदार है जिससे उन्होंने पत्थर का सीना चीर के इस पे सीढ़ी का निर्माण कर दिया। और लोगों जो श्रद्धालु आते थे, जो भक्त लोग आते थे बाबा योगेश्वर धाम मंदिर के लिए दर्शन के लिए, उनके लिए रास्ता आसान बना दिया। नालंदा से सबसे तेज खबर से भोला के साथ शंकर कुमार सिन्हा।